नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने यूपी में चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी की कमान संभाल ली है। जेपी नड्डा अभी अभी आगरा पहुंचे हैं। आगरा पहुंचते ही नड्डा सबसे पहले राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष तो चुनाव प्रचार की कमान खुद यूपी में संभाल रहे हैं। आज इसी के तहत ये तस्वीरें हम आपको यूपी के आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से आगरा में जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और इससे पहले पार्टी सभी तरह की तैयारियों को अमली जामा पहनाना चाहती है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक चुनाव आयोग ने रैलियों को मंजूरी नहीं दी है, लिहाजा नड्डा कम ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी भी की है। सीधे तस्वीरें यूपी के आगरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर में पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है, जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जोर शोर से पूरी तैयारी यहां पर शुरू कर दी है चुनाव प्रचार को लेकर। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सबसे पहले आगरा पहुंचे हुए हैं, उसके बाद वो बरेली भी जाएंगे और वहां पर डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़े रोड शो, चुनावी रैलियों पे रोक लगी हुई है 22 जनवरी तक, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो भगवान के दर पर पहुंचे हैं जीत की मन्नत मांगने। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, जेपी नड्डा यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र आगरा में वो आए हैं, राजेश्वर मंदिर है यह, और अभी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद होटल रमणा जाएंगे। वहाँ पर 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और प्रभारियों से संवाद करेंगे और उसके बाद बरेली इनका प्रस्थान का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर ब्रज क्षेत्र है ये रवि बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़ है और यहाँ पर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पूरा का पूरा कोविड प्रोटोकॉल है और बहुत कम लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है और उसी के मुताबिक जो पूरा का पूरा जो चुनावी कार्यक्रम है आज वो चल रहा है। और जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी इन पूरे ब्रज जो क्षेत्र है उससे होंगे आगरा, एटा, मैनपुरी, इसके अलावा फिरोजाबाद। ठीक है अमित, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं यूपी के आगरा से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आगरा में आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महादेव के मंदिर में पहुंचे हुए हैं। जीत की मन्नत, जीत की दुआएं वहां पर मांगी जा रही है कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो। एक बार फिर मैं रुक करता हूं, मेरे सहयोगी अमित लगातार इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे आप खुद कह रहे थे कि जो ब्रज का क्षेत्र है वो काफी अहम है विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जब यूपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था तो उसके पीछे ब्रज में मिली बड़ी जीत ही थी।
जी देखिए, ब्रज क्षेत्र हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है और बड़ी सफलता बीजेपी को यहाँ पर हाथ में लगी थी। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पिछली सफलता मिली थी, बीजेपी का जो दावा है कि बीजेपी उसको इस क्षेत्र को अपना गढ़ साबित करना चाहती है और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम वो संपन्न कर रही है। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, तो धन को, कार्यकर्ताओं के संवाद को और इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन को, यह मुख्य हथियार या मुख्य चुनावी रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और इसकी पूरी झलकी जो ब्रिज क्षेत्र से आज शुरू हुई है वह यूपी के अलग अलग हिस्सों में दिखेगी। खुद बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक यह मंदिर है रवि। यहाँ पर इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी आए हैं, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यहाँ पर आए हैं, पूजा अर्चना की थी। और अब जेपी नड्डा यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो जब बीजेपी ब्रज क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की आगरा में अपनी शुरुआत करती, तो राजेश्वर मंदिर में यहाँ पर भोलेनाथ के, भोले बाबा के मंदिर से इस पूजा अर्चना करके बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हैं। तो इसके बाद कल भी संभावित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा में, ये भी ब्रिज क्षेत्र में आता है। आज आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, ये भी ब्रिज क्षेत्र में इनका कार्यक्रम है। तो एक तरीके के संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें, धार्मिक चीजें, उनसे जोड़कर, उनसे जुड़ते हुए कार्यकर्ताओं के साथ जनता के मुद्दे को समझते हुए सरकार की योजनाओं को आगे ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा जो चुनावी अभियान है वह करेगी और अपने विरोधी हैं, विपक्ष हैं, उनकी हर बातों का इसी तरीके से ऐसे जवाब देगी। खुद इनके शीर्ष नेता यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी अमित, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी भक्ति का रंग, श्रद्धा का रंग साफ तौर से नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है अमित, मन्नत और दुआएं तो यही होंगी कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी सत्ता में काबिज हो, 2017 वाला एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाए। यही शायद जीत की दुआएं मांग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, बीजेपी ने यहाँ पर सफलता का स्वाद चखा हुआ है, तो ये तो दुआ मांग ही रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज रवि ये है कि किस तरीके से एक पार्टी अपनी चुनावी रणनीति यहाँ पर ले जाती है। ब्रज क्षेत्र में आते हैं, इस प्राचीनतम मंदिर के पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। आगरा में यहाँ पर इस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष आते हैं, तो जो लोगों की आस्था है, हर लाखों लोगों की इस प्राचीन मंदिर से आस्था है। यहाँ पर करीब आधे घंटे हो चुके हैं रवि, आधे घंटे से बीजेपी अध्यक्ष पूजा अर्चना इसी तरीके से कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं और प्रभारियों से संवाद से पहले। तो ये संदेश है कि हम अध्यात्म के इससे जो संदेश है इसको ले जाएंगे, साथ ही साथ पार्टी की जो योजना है, परियोजना है, उसको भी ले जाएंगे। पार्टी की नीतियां हैं और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल का नियम है उसको पालन करेंगे। जैसे हर हर महादेव की जो बोली है, इस तरीके से जो पूरा जो मंदिर है वो गूंज उठा है। बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर आए। अक्सर ये हम क्या हमेशा जिस भी महत्वपूर्ण मंडल में वो जाते हैं, इसी तरीके से महत्वपूर्ण मंदिर में वो जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जी और अमित, राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आगरा से बरेली तक लगभग 40 सीटें आती हैं और पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर बहुत शानदार रहा था। आगरा में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो ये जानते हैं जेपी नड्डा कि यहां आना, आस्था, श्रद्धा, विकास का संदेश देना, डोर टू डोर कैंपेन करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना, आज यही मेन मकसद है जेपी नड्डा का। जी बिल्कुल, अब पूजा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, जेपी नड्डा बाहर निकल रहे हैं। जेपी नड्डा के देखिए किस तरीके से यूपी से उनका जुड़ाव रहा है। लोकसभा चुनाव में वह प्रभारी रहे हैं और उसके बाद लोकसभा यहाँ पर तब भी पार्टी को अच्छी खासी सफलता यहाँ पर मिली थी और उसके बाद वो जानते हैं कि किस इलाके को कैसे अहमियत देनी है और इसीलिए ब्रज क्षेत्र का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। एक एक सीट से, एक एक लोकसभा क्षेत्र से, इलाके से, वोटर से वो भली भांति यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष परिचित है। तो शायद जो रणनीति, जो सफलता उनको यहाँ पर मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बतौर उत्तर प्रदेश प्रभारी वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर पूजा अर्चना इस तरीके से कर रहे हैं। रवि देखिए, राजनीति में एक बहुत अहम चीज होती है
पोजीशनिंग, संदेश देना, परसेप्शन बनाना, और यही बीजेपी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम नियमों की घोषणा हुई है, तो कोविड प्रोटोकॉल नियम के तहत ही यह सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। प्राचीनतम मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात है, उससे पहले यह अहम दर्शन है। जी। और अमित, क्योंकि जैसा इनका आगे कार्यक्रम है, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे बरेली में जाकर, तो यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं में कि खुद देखिए बीजेपी अध्यक्ष आए हैं, लोगों के दरवाजे पे जा जाके वहां पे वोट मांगे जा रहे हैं, जनता से संवाद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश है कि जो नियम बने हैं उसी नियम के मुताबिक नियम का पालन किया जा रहा है। चाहे डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे सीमित कार्यकर्ताओं से संवाद हो, चाहे दर्शन करना है, दर्शन करना हो, या फिर अलग अलग तरीके से जो नियम है उनका पालन करते हो। तो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष ने अपना चुनाव प्रचार अभियान यहाँ शुरू किया है। और हम ये भी कह सकते हैं रवि की पहली बार कोविड गाइडलाइंस के आने के बाद यह महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार अभियान है, और जिसके तहत बीजेपी के सर्वोच्च नेता यहाँ पर आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो कल संभवतः अमित शाह मथुरा में रहेंगे, और इस तरीके के तमाम नेता जो दौरे पर रहेंगे। आगाज हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभवतः ये पहली सबसे बड़ी जो सभा, पहला कार्यक्रम है कोविड की नई गाइडलाइंस आने के बाद। जी ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में